किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। वो तो सुना ही होगा ना कि सामने मंजिल थी और पीछे उनका वजूद। और हम भी क्या करते, चलते तो हम सफर छूट जाता और रुकते तो सफर छूट जाता। सुना है। समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, अपने हक के लिए कभी कभी झगड़ना पड़ता है, और यहाँ कोई नहीं सहारा देने को, गिरकर यहाँ खुद ही संभलना पड़ता है। और होती हैं कुछ मजबूरियाँ ऐसी भी, कभी कभी अपनों से भी बिछड़ना पड़ता है। कोशिश मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मुश्किल है जो हल हो नहीं सकता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, इस खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। वाह। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर से उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था, और पल भर के लिए भी अगर मैं बेजमीर हो जाती, यकीन मानिए मैं कब की अमीर हो जाती। जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, मगर लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। वाह वाह। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता है अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त गुजरने। धोखा देते देते थक जाएंगे, अपने ही तो है कहाँ जाएंगे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। ये कहता नहीं हूँ पर मैं हर एक बात जानता हूँ। हाँ। बदले हैं किस तरह से ये हालात जानता हूँ। तुम सोच रहे हो मुझे कुछ भी नहीं पता, हाँ। लेकिन मैं हर एक शख्स की औकात जानता हूँ। वाह 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 वाह। न छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं गैरों से नहीं हारा, मैं गैरों से नहीं हारा, मुझे हराने में मेरे अपनों की मेहरबानी है, मेरे अपनों की मेहरबानी है। परेशानियां तो हमारी भी जिंदगी में है साहब, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है। रिश्ते में यदि विश्वास न हो और मोबाइल में नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तरक्की किस्मत को उतरेगी तब पता चलेगा, हकीकत जहन में उतरेगी तब पता चलेगा। कि तरक्की किस्मत को उतरेगी तब पता चलेगा, हकीकत जहन में उतरेगी तब पता चलेगा। और दूसरों पर तो कोई भी हंस लेता है, जिस दिन खुद पे गुजरेगी तब पता चलेगा। रानी, यस, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। वक्त से तेज भागना होगा, खत्म तब जाके रास्ता होगा। तन्हा चलने की जिसमें हिम्मत हो उसके पीछे ही काफिला होगा। खिलौने की उम्र में जिंदगी का खेल समझ गया, तुम क्या खेलोगे मेरे साथ। खिलौने की उम्र में जिंदगी का खेल समझ गया, तुम क्या खेलोगे मेरे साथ। और अभी तरक्की पे ध्यान है, जिस दिन तुम पे गया सबकी ले लूंगा एक साथ। वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, कि जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, तो उससे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए।
न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। इस दुनिया से सावधान रहिए, क्योंकि मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। कभी भूख तो कभी निवाले नहीं देखे, कि कभी भूख तो कभी निवाले नहीं देखे, कभी कैद तो कभी किनारे नहीं देखे। क्या सबने देखी अकड़ मेरी मंजिल पे, आए हाय किसी ने पैरों के छाले नहीं। भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। मेरे भाई मेहनत करो, अय्यासी नहीं। माँ बाप को ताजी रोटी खिलानी है, बात ही नहीं। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की उड़ान तो भरनी ही है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही है, चाहे रातों में नींद कब करना पड़े। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है। कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा कि ले अब तेरी बारी है। कि लहरों चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी एक बात याद रखना, क्या? मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना और धोखा देने वाले को कभी मौका मत। मिजाज तेजी सही मगर दिल साफ रखता हूँ। लोगों के दो चेहरों का मुकम्मल हिसाब रखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप दुख में अकेले हो ना, मैं कहता हूँ अगर आप दुख में अकेले हो ना, तो सुख में भी किसी को आने मत दो। प्यार मोहब्बत दोस्त अपने सबको देखा है मैंने बहुत करीब से, इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। बहुत सही बोला इसने। रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो भाई। ये रोज लेने वाली भी रोजगार देखती है। ऐसी बात पेश करने जा रहा हूँ। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, अब हमने भी इश्क का खेल खेलना सीख लिया। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो किस्सा ही खत्म जब तेरे दीवाने थे। आने से मर्द मरा नहीं करते। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो। खुद को देखो और बेस्ट के पीछे भागो। उम्र भर हम यही गलती करते रहे। धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है। अमीर का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है। रिश्वत से काम हैंड टू हैंड हो रहा है, ईमानदार इंसान सस्पेंड हो रहा है। पॉल्यूशन 100% हो रहा है, चोरी डकैती परमानेंट हो रहा है। और लोग कहते हैं हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे।
लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। आजमा के जमाना फिर वो लौट कर आएगा। खुद पे भरोसा रख, तेरा वक्त भी आएगा। जिसने तुझे खोया है वो बहुत पछताएगा। वक्त की बात है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। और मैं कहता हूं अगर आप दुख में अकेले हो ना, मैं कहता हूं अगर आप दुख में अकेले हो ना तो सुख में भी किसी को आने मत दो। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मौत का तो सिर्फ नाम बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी देती है। वाह वाह वाह। और बीवी का भी नाम बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ बीवी ही साथ देती है। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। उन्होंने सोचा था कि नौकरी छीन लेंगे तो डर जाएगा। हमने भी सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और परवाह करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। अपना तो एक ही उसूल है, आपकी सफलता आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। पता सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल हो, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है। ये नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम। मंजिल का पता नहीं पर रास्ता सबको सिखाई देता है। और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी अपना हो एक दिन औकात दिखाई देता है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। जरा डॉक्टर खड़ा होना चाहिए मेरे घर में, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन ऊंचाई पर हमेशा वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचते हैं। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या। इस समय जो आपका टाइम है ना, ये सबसे बड़ा कीमती एसेट है। इस टाइम को बर्बाद मत होने दो। अगर ये टाइम निकल गया ना, ये जो आखिरी के 10 से 15 दिन है आपके, ये आखिरी पड़ाव है आपका, ये आखिरी टेस्ट है आपका, आपके पेशेंस का आखिरी टेस्ट है, अपने आप को कंट्रोल करने का आखिरी टेस्ट है। आपके दोस्त आपको बुलाते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, उसको इग्नोर करना, ये आपका आखिरी टेस्ट है। ये 10 से 15 दिन आपका एक एक घंटे का, एक एक मिनट का आपको हिसाब होना चाहिए, कहां जा रहा है। ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुई है जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या आता है। ये दो ही चीज है ना जिंदगी में, काम और आराम, काम और आराम, है नहीं कुछ और जिंदगी में, है ही नहीं। या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम की ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी को। कोई ट्रेनर आया आज तक आपके पास जो ये सिखाने आया कि कैसे आराम। जब आप आराम करते हैं तो ऐसे भी आपको टेंशन नहीं होगा, जब आप सोते हैं थोड़े आपको टेंशन होगा। दो ही चीज है ना जिंदगी में, काम और आराम, काम और आराम, है नहीं कुछ और जिंदगी में, है ही नहीं। या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम की ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी को। कोई ट्रेनर आया आज तक आपके पास जो ये सिखाने आया कि कैसे आराम। जब आप आराम
करते हैं तो ऐसे भी आपको टेंशन नहीं होगा, जब आप सोते हैं थोड़े आपको टेंशन होगा। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सरवाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरा, टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार, बहुत हो गया, बड़ा हूं तुम्हारे लिए। पढ़ना शुरू कर दे, सिर्फ 5 पेज, हार्डली टू 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। 5 पेज इज इक्वल टू वो 2 महीने में ऐसी एक किताब खत्म कर सकता है जो किताब आपके हाथ में है 300 पेज की। ठीक, 5 पेजेस इन अ डे मीन्स 150 पेजेस इन मंथ, यानी वो 2 महीने में एक किताब खत्म करेगा आराम से। हाँ, यानी 1 साल में वो 6 किताबें पढ़ सकता है अगर वो 20 साल का है तो। और 30 साल का आते आते वो 200 बुक्स पढ़ लेगा, अराउंड 180 बुक्स। और 30 साल में अगर कोई लड़का 200 किताब पढ़ा होगा तो आप अंदाज लगा सकते हो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हो कि उसकी बातचीत का स्तर क्या होगा। सिर्फ 30 साल का। और अगर ये 15 साल में शुरू कर दे तो ये कंडीशन उसकी 25 साल में हो जाएगी। और कितनी देर? सिर्फ 15 मिनट। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएगी उससे डरना नहीं है। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का, वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे, वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, बट मेरा 56 ही था राउंड फिगर। हाँ, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना, वो एक चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। तो ये मत सोचना भाई। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर।
क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना तो यार लग कर पढ़ाई करो। जो लोग पढ़ाई के टाइम पे भूखे रहते हैं और रात काली करते हैं ना, वो जीवन भर अच्छी नौकरी में जाके ऐश करते हैं। और जो पढ़ाई के टाइम पे रात को 2.5 किलो अनाज खा के रात को नींद का मजा लेते हैं, वो जीवन भर एक एवरेज नौकरी और एवरेज सैलरी के अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, अपना आप गुजारा करते हैं। या तो कुछ समय कष्ट झेल के पूरी जीवन को अच्छा कर लो, या कुछ समय आराम करके पूरे जीवन को बेकार कर लो। ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना, एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे आके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक लाके दिखाएंगे। क्या करा तुमने? जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया, यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार बनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहियो। ये कुछ डोज की ना तुम्हें जरूरत होती है, और इसको सीरियसली लिया करो। वीडियो बंद करके पढ़ाई पे लगा करो, वापस से और 10 वीडियोस देखने के पीछे मत पड़ा करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आखिरी टाइम में पढ़ के पास होने का दम रखते हो तुम लाला, वक्त अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और ऐसे बोर्ड्स एग्जाम को लेके इतना टेंशन में हो तुम। अबे हट पागले, इतना कमजोर तो तुम्हारा जिगरा नहीं है। लाला कमजोर नहीं हो तुम, इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिस इज योर टाइम। कभी भी लगे ना जीवन में मुश्किल है, तो याद रखना ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम्हारा टाइम है कम बैक करने का, तुम्हारा टाइम है उस दुनिया को गलत प्रूव करने का, तुम्हारा टाइम है
उन सब लोगों को चुप करवाने का। ठीक है, तुम कर सकते हो, मुझे पता है। आई नो यू कैन डू दिस। मैं बोल रहा हूँ तू कर सकता है, तू कर सकती है। जाओ। हर रिजल्ट मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तेरी खुशी काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी जेक्सी के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। पैर फैलाओ अपना, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। कैंडिडेट ने बोला डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी चाहिए। आई वाज लाइक कि क्या होगा ज्यादा 1 साल ट्राई करके देख लेता हूँ जो ये बोल रहा है। ट्राई किया तो रिजल्ट्स मिला। आई वाज लाइक भाई बस यही चाहिए। क्लास 11 की शुरुआत में आपने खुद से वादा किया था ना कि पूरी मेहनत करूंगा, जिम्मेदार बनूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा इस बार और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या आपकी पढ़ाई भी वैसी चल रही है? किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। और मुझे लगता है कि एक इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो खुदा से लड़ पाए, खुदा से लड़ जाए कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं देंगे आप। हम बोलते थे ऐसा कि हम जैसे लोग अगर अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं। मैं बोलता था कि हम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो खुदा है ही नहीं, फिर भगवान नहीं है। मैं ये खुल के बोलता था कि अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अगर मैं कहा है ही नहीं आप, इट इज नो गॉड। कल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। बड़ी प्यारी सी लाइन है जो आप लोगों को जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करे। ठीक है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ठीक है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।